हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश किमनी आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग यहाँ पर एवरेज स्पीड पर क्वेश्चन कर रहे थे, औसत चाल पर क्वेश्चन कर रहे थे। उन्हीं को आगे बढ़ाते हैं। एंड क्वेश्चन है आपके पास, अ बॉडी गोज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी with speed of 60 kilometer per hour in time 5 hours, and then from point E to C with the speed of 80 kilometer per hour in time 6 hours. Find the average speed of the body. क्या कह रहा है? एक वस्तु ए से बी 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलती है इसे कुल 5 घंटे लगता है। ठीक है, मैं कह सकता हूँ 60 किलोमीटर की ए से बी 5 घंटों में 60 किलोमीटर पर सेकंड की चाल से चलती है। 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलती है। फिर यहाँ बी से सी 6 घंटों में 80 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलती है। इसका या इसकी औसत चाल क्या होगी? औसत चाल आपको बताना है, इसकी औसत चाल क्या होगी। चलिए फटाफट नोट करेंगे। चलिए तो सॉल्व करते हैं। एक वस्तु ए से बी गई है और बी से सी गई है। ए से बी जाती है 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से और बी से सी जाती है ये 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। यही लिखा है क्वेश्चन। ठीक है, और बी से सी ये 80 किलोमीटर पर घंटे की चाल से। ए से बी जाने में जो इसको लगते हैं 5 घंटे और बी से सी जाने में इसको लगते हैं 6 घंटे। यही क्वेश्चन में हमसे कहा है। चलिए तो हम लिखेंगे स्पीड फ्रॉम ए टू बी, स्पीड फ्रॉम ए टू बी। ए से बी तक की स्पीड कितनी दे रखी है? तो v1 मान लेता हूं, जो कि दे रखी है 60 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, स्पीड फ्रॉम ए टू बी आ गई 60 किलोमीटर पर घंटा। हम देखें टाइम फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक का टाइम मान लेते हैं t1 है और वो है 5 घंटे। नाउ डिस्टेंस,
फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक की दूरी, तो हम इस डिस्टेंस को d1 कह लेते हैं, d1। ठीक है, तो d1 कैसे निकलेगा, स्पीड 1 इंटू टाइम 1, स्पीड इंटू टाइम यानी कि 60 इंटू 5, तो हो जाएगा 300 किलोमीटर। नेक्स्ट आगे लिखते हैं, स्पीड फ्रॉम बी टू सी, स्पीड फ्रॉम बी टू सी यानी कि v2, और वो हमें दे रखी है 80 किलोमीटर पर घंटे। फिर हमें दिया है टाइम फ्रॉम बी से सी पहुंचने का टाइम t2, वो दिया है हमें 6 घंटे। हम देखें अगर डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी, बी से सी तक का डिस्टेंस देखें तो इसको d2 मान लेते हैं, जो होता है स्पीड 2 इंटू टाइम 2। तो स्पीड कितनी है 80 और टाइम है 6, तो 6 8 जा 48, तो 480 किलोमीटर हो जाए, 480 किलोमीटर हमारा डिस्टेंस निकल। नाउ अगर हम बात करें एवरेज स्पीड की, एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, अगर हम औसत चाल की बात करें, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। तो औसत चाल बराबर कुल दूरी हो जाएगी d1 प्लस d2 और कुल समय हो जाएगा t1 प्लस d2। एवरेज स्पीड ऐसी, कुल दूरी कितनी है देखो, तो ए से बी तक का डिस्टेंस कितना है, ए से बी तक की दूरी कितनी है, तो ए से बी तक की दूरी आ गई हमारी यहाँ पर 300 और यहाँ पर आ गई 480। तो 300 प्लस 480, 300 प्लस 480 अपॉन में 5 प्लस 6, तो एवरेज स्पीड बराबर कितना आ जाएगा, 4 और 3 7, 780 बटा 11 किलोमीटर पर घंटा। ये हमारी औसत चाल बन जाएगी। अगर हम इसे सॉल्व करें 780 अपॉन 11, तो 11 एकम 11, 11 11 7 जा 77 बचा 1 0, पॉइंट लगा के 0, 11 9 जा, अप्रोक्सीमेट हमारी स्पीड आ गई, एवरेज स्पीड 7.9 किलोमीटर पर आवर। ये हमारी औसत चाल एवरेज स्पीड आ गई। ठीक है, तो ऐसे करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए फटाफट नोट करेंगे इसे, देन फिर बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हम देखें ए से बी वस्तु गई 60 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से और बी से सी गई 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ए से बी 5 घंटे लगते हैं, 5 घंटे, और बी से सी 6 घंटे। तो अगर हम देखें स्पीड फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक जाने की स्पीड तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे है। टाइम देखिए ए से बी पहुंचने का टाइम जो लगता है वो 5 घंटे लगता है ना। वहीं पर अगर हम डिस्टेंस देखें तो डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम, दूरी निकल गई 4 गुना समय 300 किलोमीटर। नेक्स्ट स्पीड फ्रॉम बी टू सी, बी से सी तक का अगर हम स्पीड देखें तो 80 किलोमीटर पर आवर है। टाइम फ्रॉम बी टू सी 6 आवर्स, 6 घंटे लगते हैं। और डिस्टेंस देखा जाए बी से सी तो वो होगा बी टू इंटू टी टू, यानी कि 80 इंटू 6 480 किलोमीटर। यानी कि इन शॉर्ट अगर हम इन सबको देखें तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ गया। तो एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी हम कैसे निकालेंगे, d1 प्लस d2, और कुल समय आएगा t1 प्लस t2। तो d1 है 300, d2 है 480, t1 है 5 प्लस 6, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 780 बटा 11, जिसको सॉल्व करके 7.9 किलोमीटर पर आवर बन जाएगा हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है अ बॉडी goes from A to B, which is 120 kilometer apart in 40, या मैं बोलूं with 40 kilometer per hour speed, and then B to C
which is 160 kilometer per hour, 160 kilometer apart with 80 kilometer per hour speed. Find the average speed of the body. एवरेज स्पीड ऑफ बॉडी हमें यहाँ पर निकालनी है। तो देखिए क्या कह रहा है, एक वस्तु जो है, एक वस्तु ए से बी जो कि 120 किलोमीटर दूर है, 40 किलोमीटर पर आवर के चाल से तय करती है। और फिर बी से सी जो 160 किलोमीटर दूर है, 80 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करती है। इस वस्तु का औसत वेग ज्ञात करें। ठीक है, चलिए। तो कह रहा है ए से गया बी और बी से गया सी। ए से बी जाता है जो कि 120 किलोमीटर दूर है, और बी से सी जो है 160 किलोमीटर दूर है। ए से बी जाता है ये 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार या चाल से, और बी से सी जाता है ये 80 किलोमीटर पर घंटे की चाल से। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन। हम लिखेंगे डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, इसको हमने D1 मान लिया। कितना है? 120 किलोमीटर, यानी कि ए से बी तक की दूरी, ए से बी तक की दूरी D1 है 120 किलोमीटर, और बी से सी तक की दूरी, ए से बी तक की चाल, जिसका नाम है V1, वो दी है हमें 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर पर आवर, यानी कि स्पीड फ्रॉम ए टू बी। तो टाइम अगर बात करें, टाइम फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक का समय, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो T1 इज इक्वल टू D1 अपॉन V1। डिस्टेंस कितना दिया है? 80, 120 सॉरी 120 बटा 40 है ना, 120 बटा 40 यानी कि 3 घंटा। चलिए, सिमिलरली डिस्टेंस फ्रॉम B टू C जो कि है D2, वो हो जाएगा हमारा
160 किलोमीटर, ठीक है। यानी कि बी से सी तक की दूरी है, बी से सी तक की दूरी D2 बराबर कितना हो गया, 160 किलोमीटर, ठीक है। फिर बोला जाए स्पीड फ्रॉम बी टू सी, यानी कि अगर स्पीड देखे बी टू सी तक की तो वो हमें दे रखी है 80 किलोमीटर पर घंटा। तो अगर हम बोले बी से सी तक की चाल V2 तो वह 80 किलोमीटर पर घंटे। समय निकालें, टाइम फ्रॉम बी टू सी, C2 बी से सी तक का समय, बी से सी तक का समय, यानी कि हमें T2 निकालना है। तो T2 कैसे निकलेगा, T2 इज इक्वल्स टू डिस्टेंस 2 अपॉन टाइम स्पीड 2, ये आ गया 2 घंटे, तो टाइम 2 भी आ गया हमारे पास 2 घंटे। तो अब सब निकल गया। अब हमें क्वेश्चन में क्या है, एवरेज स्पीड निकालो। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, वो होती है टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम। औसत चाल क्या होती है, औसत चाल, औसत चाल होती है कुल दूरी बटा कुल समय। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू D1 प्लस D2 अपॉन T1 प्लस T2। एवरेज स्पीड आप जानते हो D1 कितना है, 80 प्लस 160, सॉरी 120 प्लस 160, और पहला टाइम लगा था हमें 3 घंटा, है ना। T1 देखो कितना मिला था हमें, टाइम 1 देखिए, टाइम 1 का मान है 3 घंटा और टाइम 2 का मान कितना है 2 घंटे। तो 3 घंटे प्लस 2 घंटे, यहाँ पर हम देखेंगे 120 और 160 होता है 280 और 3 और 2 5, तो ये बन गया हमारा आंसर। तो एवरेज स्पीड बन जाएगी हमारी 5 कम 5, 5 पंजे 25 बचा 3, 5 के 30, तो ये बन जाएगी 56 किलोमीटर पर आवर। हम बोलेंगे एवरेज स्पीड कितनी आएगी, 56 किलोमीटर पर आवर। तो हम कहेंगे द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी इज 56 किलोमीटर पर आवर, यानी कि वस्तु की औसत चाल, वस्तु की औसत चाल 56 किलोमीटर पर घंटे है। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं, एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया था, हमें इस क्वेश्चन में स्पीड दी थी और डिस्टेंस दिया था, हमें टाइम नहीं दिया था। हमें सिंपल जो बेसिक तरीका होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटे समय, उससे समय का ज्ञात करना था, ठीक है। तो यही हमें यहाँ पे बोला है, एक बॉडी जो है ए से बी चलती है जो कि 120 किलोमीटर दूर है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और बी से सी चलती है जो कि 160 किलोमीटर दूर है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। हमें इसकी औसत चाल बतानी थी, फाइंड द एवरेज स्पीड। चलिए नोट करेंगे फटाफट। तो यहाँ पर हम देखेंगे ए से बी बॉडी गई है 120 किलोमीटर, बी से सी गई 160 किलोमीटर। ए से बी जाने की स्पीड थी हम पे 40 और बी से सी जाने की स्पीड थी 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अब डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक की दूरी कितनी है 120, और चाल कितनी दे रखी है हमें यहाँ पर 40। तो हम जानते हैं समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, यानी कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि समय बराबर दूरी बटे चाल।
ये फॉर्मूला हमारा यहाँ पर लग जाएगा। तो हम यहाँ पर टाइम 1 निकालेंगे तो निकलेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि 120/40 बोले तो 3 घंटे। तो T1 हमारा 3 घंटे आ गया। नेक्स्ट हमारा डिस्टेंस फ्रॉम B टू C देखा जाए तो D2 160 किलोमीटर दिया है, यानी कि B से C तक की दूरी हमें D2 मान ली, जो कि 160 किलोमीटर दी है। और चाल जो दी है हमें B से C तक की, वो दे रखी है 80 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी कि B से C तक की चाल हमें दे रखी है 80 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर प्रति घंटे। तो समय निकालने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, दूरी बटा 4 यानी कि 160/80। तो T2 बराबर 160/80, जिसको सॉल्व करके 2 घंटा आ गया। तो T2 बराबर 2 आवर, यानी कि टाइम 1 भी आ गया, टाइम 2 भी आ गया। अब सिंपल हमारे पास फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम एवरेज स्पीड का कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी है D1 प्लस D2 और कुल समय है T1 प्लस T2। तो 120 160/3 प्लस 2 तो हो जाएगा 280/5, जिसको सॉल्व करके आंसर आया 56 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी कि हमारी औसत चाल होगी 56 किलोमीटर प्रति घंटे। तो आई होप ये चीजें क्लियर होंगी। नेक्स्ट क्लास पे इसके और प्रश्न हम करेंगे। तो आज के क्लास में इतना ही। ICT वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।